आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, सुबह चरण दबाते हैं, आप माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम। ये समझ लो कि आपके अंदर संस्कार है, यही संस्कार है। माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों से अच्छे से बोलना। बोलने का तरीका भी लोगों के अंदर नहीं है। कैसे लोग बड़ी रूखी बातें करते हैं। थोड़ी भाषा अच्छी हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग हो और मीठे शब्दों से। डांटना भी हो तो अच्छे से डांटो। बोलने में ही तो सब है। रिश्तों में, शब्दों में बड़ी जान होती है। तलवार से मार दो ना तो आदमी के घाव ठीक हो सकता है। गोली से मार दो तो घाव भर जाएगा, पर बोली से मार दो घाव ना भरेगा। गोली से ज्यादा खतरनाक बोली लगती है, हाँ या ना? क्या लगती है? जोर से बोली। बताओ, गोली ज्यादा लगती है कि बोली? तो आपकी पत्नी कुछ बोली? नहीं बोली। मैया आपके पति कुछ बोले? नहीं। अच्छा है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इसलिए अच्छे से बोला करो। अच्छे से वाणी में संयम रखो, कुछ भी ना बोला करो। आप बोल देते हैं, आप तो बोलकर भूल जाएंगे, पर जिसे बोला वो ना भूलेगा, वो याद रखेगा इसने बोला। इसलिए अच्छा बोला करो, मीठा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और अहू को शीतल करे आप अहू शीतल होए। शब्द संभाले के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वह मोती हैं, जिससे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। संभल के बोला करो। शब्दों ने महाभारत करा दिया, हाँ या ना? आपके घर में जो लड़ाइयां होती हैं किसके कारण होती हैं? बोलो मेरी मां। बोली के कारण, शब्दों के कारण। आप बोले ना तो झगड़ा कभी ना हो, आप बोलते हैं तो झगड़ा होता है। एक मैया बोली, महाराज बहुत झगड़ा होता है, मैं क्या करूं मेरी मां। मैंने कहा मैया चुप रहा करो। बोले चुप ही तो नहीं रहा जाता। अब नहीं रहा जाता तो लड़ो। भगवान के नामकरण संस्कार हुआ। आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? संस्कारी। क्या बनाएंगे? जोर से, संस्कारी। आज हमारे देश में माता पिता अपने बच्चों को क्या बनाते हैं? पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई लिखाई पर्याप्त नहीं है। पढ़ा लिखा किस काम का यदि संस्कार नहीं है? आप बहुत पढ़े लिखे, संस्कार तो है ही नहीं। बोलो हाँ। थोड़ा संस्कार जरूरी है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन संस्कार दो। और बच्चों को नौकरी कर देने वाला बनाओ। अच्छा ये बताओ, नौकरी लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरी देने वाला? जोर से, देने वाला कि लेने वाला? क्या नौकरी लेना चाहिए कि देना चाहिए? हाँ? तो आज हमारे देश में बच्चे क्या बन रहे हैं? लेने वाले ज्यादा हैं कि देने वाले? आज हर बच्चा कहता है महाराज जी हम बेरोजगार हैं। अरे भैया नौकरी लेना ही क्यों है? क्यों नौकर तुम्हें बनना है? पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो तो मालिक बनो, नौकरी देने वाला बनो, ना कि नौकरी लेने वाला। इतने पढ़ो लिखो योग्य बनो कि आप देने वाले बने। टाटा बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स ने भी सोचा होता कि मैं नौकरी लूंगा, फिर हो गया था काम। तो नौकरी लेना बड़ा काम नहीं है। क्यों जी? नौकरी तो आप क्या बनेंगे? देने वाले, लेने वाले, है ना? नौकरी लेंगे तो नहीं, नौकर तो नहीं बनेंगे। तैयारी तो वही चल रही है नौकरी लेने की। आप क्या करेंगे? नौकरी देंगे कि लेंगे? अभी लिए है नौकरी, देंगे? आप क्या करोगे? अभी क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं, बैठे आराम, क्रिकेट देखते हैं महाराज जी। गुटखा भी खाते हो? दांत तो बता रहे हैं कि गुटखा खाते हो। पहले खाते थे तो अभी तक उनका रंग चढ़ा है। साफ नहीं कराए दांत, हो गए। मेरी माँ, आजकल के बच्चे क्रिकेट देखते हैं दिन भर, गेम खेलते हैं, गेम। इसलिए बच्चों को थोड़ा, जो गेम खेलने वाले बच्चे हैं, मोबाइल दिन भर चलाने वाले बच्चे, ये कुछ ना करेंगे, खटिया तोड़ेंगे।
क्रिकेट देखने वाले लोग, मेरी समझ, मेरी अपनी मानसिकता कहती है कि क्रिकेट देखने वाले लोग, दिन भर क्रिकेट देखने वाले लोग समझदार नहीं हैं। समझदार वो है जो अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, अपने उत्थान में अपने समय को खर्च कर रहा है, अपने तरक्की, अपने विकास, अपने देश के विकास में अपने समय को खर्च कर रहा है, वो समझदार है। जो 3 घंटे 5 घंटे व्यर्थ में गवाए क्रिकेट देखकर, काहे की समझदारी। अच्छा ये बताओ, आप क्रिकेट देखते हैं, क्या मिलता है? जोर से, आप क्रिकेट देखते हैं, क्या मिलता है? टीवी चलाने में बिजली का बिल और बढ़ता है। जबकि क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटरों को एक बार में उनकी बोली लगती है 2020 में। कोई क्रिकेटर 10 करोड़ का बिकता है, कोई क्रिकेटर 20 करोड़ का बिकता है। वो तो अपने महीने भर में 10, 20, 25, 50 करोड़ कमाए, और तुम्हारा क्या? तुम्हें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू क्या मिला तुम्हें? बड़ा होशियार कहते हो अपने आप को। समझदारी क्रिकेट देखने में नहीं, एक पिक्चर बनती है, बोलो हाँ, 500 करोड़ खर्च करके पिक्चर बनती है, 250 करोड़ खर्च करके पिक्चर बनती है। तुम 3 घंटा बिगाड़ते हो और 500 की टिकट भी कटाते हो। 250-500 रुपए का टिकट और 3 घंटा एक पिक्चर को देते हो। हाँ, क्या पाते हो? क्या? अरे भैया, पहले अपने आप को सफल बना लो। कोशिश ये करो कि आप किसी को ना देखें, कोशिश ये करो कि आप इतने सफल हो जाएं कि जमाना आपको देखे, आपको किसी को देखने की जरूरत ना पड़े। इतने सक्सेसफुल हो जाओ, इतने सफल हो जाओ। व्यर्थ में तुम क्रिकेट मूवी, क्या फायदा है? तुम्हारी उम्र कमाने की है, तुम्हारी उम्र काम करने की है, बिजनेस करने की है, व्यापार करने की है, बड़ा सोचने की है, बड़ा काम करने की है, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी है। इसलिए थोड़ा सा समय लगाओ, अपने आप को समय दो। और व्यर्थ, आप ये दास अनिरुद्ध है ना, हम कभी क्रिकेट नहीं देखते, कभी हमारे पास फुर्सत ही नहीं है क्रिकेट देखें कि काम करें। 3 घंटे की कीमत क्या होती है, जरा बताओ मुझे। 3 घंटे की कीमत क्या? कितना बताओ, कितना? फिर भी हिसाब बताओ। नहीं, चलो हम बताते हैं। जब आप क्रिकेट देखते हैं तो 6 बॉल पूरी होने पर एक ऐड आता है, हाँ या ना? 6 बॉल, 1 ओवर पूरा होने पर क्या आता है? टीवी पर ऐड आता है। जानते हो, यदि वो ऐड कपड़े का है, यदि वो ऐड किसी खाने पीने की चीज का है, तो वो एक ऐड की कीमत क्या होती है? यदि वो ऐड 10 सेकेंड का है तो समझ लो 1 सेकेंड 1 करोड़ का होता है उस समय। 10 सेकेंड का ऐड लगाने के लिए कंपनियां 10-10 करोड़ देती हैं, उनके लिए 1 सेकेंड 1 करोड़ का है। और तुम्हारे 3 घंटे की कोई वैल्यू नहीं, गवाते 3 घंटे क्रिकेट, 5 घंटे देखते और कहते हम बड़े होशियार हैं। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? जो अपने समय को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा मूर्ख है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। एक बार मैं शमशान गया, वहां पर बार मैं शमशान गया, वहां पर लिखा था, जो मैंने पढ़ा आपको ये बताता हूं, तुम कभी जाना तो पढ़ लेना। एक बार मैं शमशान जाता रहता हूं, क्योंकि फाइनली शमशान ही तो जाना है, इसलिए मैं जाता रहता हूं। आप भी जाते आते रहा करो शमशान। एक बार मैं शमशान गया तो वहां पर मैंने देखा, लाइनें लिखी थी, समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। समझ में नहीं आई ना? जिनके वो ताली नहीं बजी, जिनके आई वो थोड़ा धीमी धीमी बजी। फिर बताता हूं, तुम्हारी जल्दी समझ में नहीं आएगी। इस बात को समझने के लिए भी समझ होनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए। समय के पास, बोलो समय के पास, जोर से बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वह फिर से आपको वक्त दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। इसलिए समय जो मिला है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि जो समय चला गया, कितने पैसे खर्च कर लो, वो समय ना आएगा। समय जाता है, कभी नहीं आता।
जो तिथि तारीख समय चला गया, आज की तारीख चली गई, अब कभी लौट कर ना आएगी। अब आएगी तो कल दूसरी तारीख आएगी, आएगी तो दूसरी तारीख, दूसरा महीना, दूसरा वर्ष आएगा। 2023 की आज की तारीख चली गई, अब पूरी कभी नहीं आएगी, आएगी। इसलिए समय बलवान है। बताओ समय क्या है? सबसे बलवान कौन? मैया, ओ मेरी मां, सबसे बलवान कौन? हाँ, समय। तो आप सो क्यों रही हो? अच्छा, ध्यान में हो, ठीक है, फिर ठीक। सबसे बलवान कौन? समय। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय एक बार आता है और आकर चला जाता है। भगवान ने सबको समय दिया है साहब। जितना समय तुम्हारे पास है उतना ही समय बिल गेट्स, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के पास है। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, उनके पास 24 घंटे। तुम्हारा शरीर जितना बड़ा है उतना बड़ा लगभग उनका शरीर है। तुम्हारे शरीर में पानी की, भोजन की जरूरत है, उनके शरीर को भी वही जरूरत है। वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, तुम भी। फर्क इतना है कि वो अपने हर सेकंड का सदुपयोग करते हैं और आप अपने हर दिन का, हर महीने का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए आप यहां हैं, वो वहां हैं। यहां मीन्स आप सत्संग में हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आप तरक्की कर रहे हैं तो आपके जीवन में, यदि आप विकास चाहते हैं अपना, तो आप समय का सदुपयोग करिए। और देखिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये बात आपको कहां सीखने को मिली? भागवत में। इसलिए जो समय क्रिकेट, मोबाइल, टीवी, व्यर्थ के सीरियल, मूवी में लगाते हो, वो समय कथा सुनने में खर्च करो तो सीखने को मिलेगा। इसलिए कथा में समय लगाओ। जैसा कि आप लोग कथा में समय लगा रहे हैं, आप लोग YouTube पर, टीवी पर कथा सुना करो। अच्छी चीज सुनेंगे तो अच्छी चीज सीखेंगे।